उदास है और आप तपस्या करने के लिए गए थे, क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? जवाब दिया, देवी आज तो बड़ा ही दिमाग खराब है हमारा। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? हम तपस्या कर रहे थे, तोते का बच्चा आके बैठ गया, उसने हमारी तपस्या को भंग करके रख दिया, खीर में नमक डाल दिया उसने। जवाब दिया, क्या हुआ? उसने क्या कर दिया? देवी, हम ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, वो आके बैठ गया एक डाली पर, वो मेरी बैरी का नाम ले रहा था। जवाब दिया, क्या नाम ले रहा था? वो कह रहा था राम 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 राम, और आप तो जानती हो राम मेरा बैरी है। बड़ी छड़ी चालाक है, समझ गई इस पापी के मुंह से इसी प्रकार इसी बहाने परमात्मा का नाम निकल जाएगा। कहा कया तो एक बात बताओ, कैसे कह रहा था हमें बताएंगे? और कश्यप ने जवाब दिया, पागलों के बार बता तो दिया, राम राम कह रहा था। कया ने शाम को भोजन बनाया, क्या मन से बनाया, क्या सुंदर बनाया? कश्यप के सामने लाके परोस दिया, तो सामने थाल भगवान आए और उसने भोजन को पाया, आनंद आया। अब पड़ा गया तो आज तो आपने बहुत ही सुंदर भोजन जमाया है, आप इसके बदले कुछ मांगो, आप जो मांगेंगे आपको हम वही देंगे। जवाब दिए, मुझे कुछ भी नहीं मांगना, बस इतना बता दो वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? देवी को बहुत मीठा बोल रहा था, रा रा रा। देवी बोल तो मेरे बैरी का नाम रहा था, फिर बहुत मीठा बोल रहा था। रात्रि में इसने विश्राम किया तो कोई अभी पैर दबाने वाले, वैसे मैं थोड़ी बहुत देर बाद उस रात को सारी रात थी, जब उसकी आंख खुली, आप सुनिए मैं जाग रहा हूं। जवाब दिया, हाँ आप हारे थके हैं, इस वजह से मैंने आपकी सेवा में ही लगी, कोई बात नहीं, सॉरी। हिरण्यकश्यप अंदर से द्रवित हो गया, आप इसके बदले आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप चाहते क्या है? बोलो, मैं आपको वही दे दूं, आप मेरी जान भी मांगोगी तो जान भी हाजिर है। बोली, क्या मांगना है आप? जवाब दिया, आप मेरे कहने से जो तोते का बच्चा कह रहा था बस वही कह दीजिए। हिरण्यकश्यप ने रटल लगा दिया, हर बोल पड़ा, बोले राम 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 108 बार राम का नाम कहना। ये पहला गर्भ में है, और जिस स्त्री का गर्भाधान बिगड़ गया, समझ लो उसकी संतान बिगड़ गई, और जिसका गर्भाधान संभल गया उसकी संतान संभल गई। पहला इस राम नाम को सुन रहे हैं, कया भी बड़े मन से राम का नाम दिला रही है, बार बार सुन रही है, खुद भी राम का नाम ले रही है। पहला गर्भ में है, समय आया कि तपस्या करने के लिए फिर गया हिरण्यकश्यप। तपस्या थोड़े बहुत दिन नहीं की, 10,000 वर्ष की। बिल्कुल नहीं करेंगे, मान क्या मानता है? पहला प्रधान महाराज से ही प्रधान मांगना है मुझे, आप हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ना जी ना, अमर करने वाले नहीं हम, अमर तो हम किसी को कर ही नहीं सकते। हिरण्यकश्यप बोला, क्या? बोले, अब तो अपन भी चालाक हो गए हैं, अमर तो किसी को करना ही नहीं है। भस्मासुर शंकर जी से वरदान ले गया कि 3 बार जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म दे दूंगी, भस्म हो जाएगा। और प्रैक्टिकल करने बैठा तो बोले भंडारी के ऊपर बैठा, इसलिए गलती हम करने वाले कुछ और मांग ले दे सकता हूं पर अमर नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप को बोले पकड़ो, कहां नहीं जाओ, कैसे पकड़ो? अच्छा मैं जो मांगूंगा आप तो देंगे? हाँ देंगे, मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? देखो बदनाम तो कहीं बहुत सारी बातें
अमरी तो नहीं करोगे बस, पर वरदान तुम्हें देने पड़ेंगे। बोले बिल्कुल देंगे। महाराज पहला वरदान मुझे ये दो कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे। ब्रह्मा ने कहा दिया। दूसरा वरदान ये दो भीतर मरूं ना बाहर। ब्रह्मा बोले तथास्तु दिया। ऐसा ही होगा। और कोई वरदान बोले, और कोई वरदान, और कोई हाँ एक वरदान और दो, किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा बोले दिया। मन में सोचने लगा किससे मारेंगे आप? बोला हाँ एक वरदान और दो, दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा बोले दिया। और कुछ और महाराज एक वरदान कर दे तो मना मत करना। हाँ मां साल के 12 महीने में भी ना मरूं, ये वरदान और दे दीजिए आप। ब्रह्मा बोले दिया। अट्टहास आके हंसा, खिलखिला। ब्रह्मा बोले सुन भाई, मैंने दुनिया के जीव की गारंटी ली है, परमात्मा की गारंटी नहीं ली है। परमात्मा कभी भी मार सकता है। जवाब दिया इसका मतलब आपने मेरे साथ छल दिया। तुम क्या ये समझते हो हम ही चालाक हो गए? अच्छा देखो एक बात ब्रह्मा के भक्त तुम्हें बहुत कम मिलेंगे, विष्णु भगवान के बहुत मिलेंगे, भोले भंडारी के बहुत मिलेंगे, मगर सबसे कम अगर भक्त मिलेंगे तो ब्रह्मा ही है। इनका एक अक्षर है वो भी पुष्कर में है। ऐसा हुआ ब्रह्मा जी ने भक्त बना दिया। एक बात जब उस भक्त को बना लिया ब्रह्मा ने, अब भक्त भी इतना अटूट था, इसने पहले तो तपस्या की और तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा जी सामने आके खड़े हो गए। वरदान मांगना चाहता हूँ महाराज जी, पर मना नहीं करने का। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला वरदान मुझे ये दो महाराज कि सबसे पहले मेरा ब्याह है। ब्रह्मा जी बोले जी सुनो रहते भाई, ब्याह करने के बाद दुनिया तपस्या करे, जे तपस्या करने के बाद ब्याह कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए कोई बात दिया। और कोई वरदान भाई? बोले हाँ महाराज दो वरदान शेष और हैं। दूसरा वरदान ये दे कि सबसे बढ़िया मकान का बने तो वो बेरोई बने। ब्रह्मा बोले ये तो भक्त क्या है, अवतार है, चल दिया भाई। और कोई वरदान? बोले तीसरा वरदान और दे दो, जब चाहूं तो 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी बोले भक्त क्या है, ये तो वरदान के वरदान ले गया और 3 और प्लस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एक ही तो भक्त है, कहाँ ज्यादा भक्त है। अब तुम्हारा विवाह भी हुआ, मकान भी बना, पत्नी घर में आ गई। अब पत्नी घर में आ गई, फिर बारिश पड़ रही, अब बारिश पड़ रही थी, नीचे पानी आ गया होगा। पति उठ के बैठी, बोल पड़ा क्यों इतनी आती क्या? पत्नी बोली महल से बढ़िया बनवा दे, पानी फिर भी रुको। बोले देख ज्यादा बातें नहीं करते हम, पानी हम बारिश ही बंद करा देंगे। हाँ हम छोटे मोटे इंसान न समझना हमारे लिए। पति बोली तुम्हें कौन भगवान के भैया? बोले भगवान के भैया नहीं है तो कम भी नहीं, प्रैक्टिकल करके देखो। आप बस एक बात कहो, हम बारिश भी बंद कराते बोले आप बारिश करके दिखा दो। आया ब्रह्मा जी बन रहा हो। ब्रह्मा जी बोले हाँ भैया बोल। बोले महाराज प्रणाम, ठीक है हाँ थे आप क्या बता? हाँ तो फिर दे दिए आप मांग भैया। पहला वरदान महाराज वो ये देव कि बारिश अभी अभी हो जाए। ब्रह्मा बोले तो ऐसा भगत है भैया जो अपने चक्कर में तो दुनिया को नाश आवे, अपने भले के चक्कर में ऐसी बारिश कैसे बन जाएगी? और जो बारिश को करे वाला इंद्र है जो मेरे हाथ में नहीं है। बारिश की जो व्यवस्था है वो इंद्र है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। सो भगत बोलो 5 मिनट के बाद जब फिर कर रही है ऊपर बारिश अभी बंद करो, अभी बंद हो जानी चाहिए। मैं तो वरदान मांग रहा हूं, मुझे तो वरदान दो। ब्रह्मा ने इंद्र से कांटेक्ट साधा, उससे निवेदन किया
बहनों जी कहाँ आ रहे हैं बाबा? ये हट उधर जा छोड़ दे चल है ना भी जाएगा ये समय बीत जाएगा जाने दो पढ़ के खाता है कैसे? बारिश बंद हुई। ना के मर जा बोले दूसरा वरदान मांग भाई माँ। बोले दूसरा वरदान महाराज ये दे दो कि जब बारिश हो तो पूरी दुनिया में हो, पर मेरी छत पे बारिश ना हो। जाओ रास्ते ब्रह्मा बोले कह रहे एक बात बता रहे, तेरी छत पे का छतरी लेके खड़ा रहूंगा मैं स्पेशल। सो बोलो बोले जा बातें जानो तुम, मैं मांग रहा हूँ वरदान, मुझे वरदान दो बस। ब्रह्मा बोले जो काम नहीं करने के वो भी करने पड़ रहे हैं, चल दिया भाई। तीसरा और मांग ले भैया। बोलो तीसरा वरदान महाराज ये दे दे कि जब चाहूं तो तीन और मांग लूं। ब्रह्मा बोले भक्त का है मेरी जान को लेवा पड़ने पड़े, अगर जुखामी फंपी बीमार पड़ जाए तो आओ ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दो, जी बुलाया जाए तो कब मैं कभी ठीक हो जाऊं, और दूसरा ये दो कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। तीसरा वरदान ये दो जब चाहूं चाहूं तीन और ब्रह्मा बड़े परेशान। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के सामने ये प्रस्ताव जाके रख दिया। एक भगत पल्ले पड़ गया मैंने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी। ऐसे ऐसे वरदान मांगे महाराज जो नहीं देने के वो भी देने पड़ते हैं, वो काम करने पड़ते हैं जो कभी नहीं किए। अब विष्णु भगवान भी प्रेम करने लगे। विष्णु भगवान कहने लगे बोले तुम्हारा एक भगत है, अकेला भगत नहीं सहारा जा रहा आपसे, हमारे पास तो अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। ब्रह्मा जी बोले महाराज तो फिर एक काम करो तुम एक मेरो और ले लो, पर मेरो कैसे भी करके फल काट के महाराज। विष्णु भगवान बोले एक काम आप ही ना करो, आप हमारे ही लगे जाओ, बहुत हो जाएगा। ना 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 एक ली खाएगो खाएगो उठो बैठो सब हराम करते हो, आपसे मैं निवेदन करूंगा कुछ भी करो कैसे भी करो पर बातें मेरो पे रखो पड़ाओ। सो विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को आदेश दिया। माता लक्ष्मी ने सरस्वती से कहा और सरस्वती उसकी जाति जिह्वा पर बैठ गई, उसकी बुद्धि पर कह दिया आप जाइए, आज के बाद वो ऐसे वरदान नहीं मांगेगा। ब्रह्मा जी अपने मंदिर में आए, आके ब्रह्मा जी के मंदिर में घंटा बजा बजा आओ ब्रह्मा जी बोले हाँ भैया मुझे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले वरदान जाके आके है ना तभी चाहिए। हाँ भैया पहला वरदान तो महाराज ये तो बोले कि इस दुनिया में मेरा मन ना लगे। ब्रह्मा जी बोले आज इसको क्या हुआ, ये कह रहा दुनिया में मेरा मन ना लगे। दिया दूसरा वरदान मांगो। हाँ दूसरा वरदान महाराज ये तो मेरी प्रीति आपके चरणों में हो जाए। ब्रह्मा जी बोले लगता है मार दिया मंत्र। एक होता है मंत्र और एक होता है मंत्र। मंत्र होता है वेद से मंत्र मारते हैं जादू खेल वाले। हाँ तीसरा वरदान ब्रह्मा जी बोले अब गड़बड़ करेगा। बोले तीसरा ये दो महाराज वरदान मांगने की इच्छा कभी अंदर से जाती है। ब्रह्मा जी बोले दिया मेरा कोई मतलब नहीं, तू अपने घर में हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ये बन गया अपने आप को परमात्मा। ये ऋषि ने ढोल बजवा दिया और ये कह दिया, अनाउंस किया ऐलान कि आज से ना कोई हवन होगा, ना सत्संग होगा, ना कोई धार्मिक कार्य होगा। अगर कोई धार्मिक कार्य हुआ भी तो हमारा नाम हिरण्यकश्यप अनुष्ठान, तब कोई कार्य होगा। गंदी नाली में फिटवा दी, इतना अत्याचार किया, संत महात्मा को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, सारा समाज दुखित हो गया। भाई कयादे के घर में पहला पल रहे हैं।
मलदम नाम का एक ऊपर से पत्थर की शिला मारना चाहता था, नाग ने रोक लिया। क्या करते गए आप? अरे अबला को इस कदर आप इस शिला को डाल रहे हैं, ये कहाँ का परिचय है आपका? क्यों मारना चाहते हैं आप? जवाब दिया, मैं इसलिए मारना चाहता हूँ, इसका पिता राक्षस है, तो ये बच्चा घर में है, ये भी राक्षस ही होगा। जवाब दिया नाना, ऐसा नहीं है, पिता राक्षस है तो ये जरूरी नहीं है कि बालक राक्षस होगा, भक्त भी हो सकता है। पिता भक्त है तो ये भी जरूरी नहीं है कि बालक भक्त ही होगा, ये उसकी कर्म है उसके पास, राक्षस भी हो सकता है। इनको जरूरी नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए, ये बालक निश्चित परमात्मा का भक्त होगा। क्योंकि नारद जी जानते थे कि घर में जो बालक पल रहा है उसकी माँ को मैं रोजाना सत्संग सुनाता हूँ, और वो सत्संग का जो समय है उस बच्चे ने सुना है वो बेकार नहीं जाएगा। देवराज इंद्र को समझा दिया, उसे रोक दिया। समय आने पर पहला बेटा जन्म हुआ, नाम रखा गया पहला। भक्त और भगवान की दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। यहाँ कितने भक्त बैठे, सच बताना वृंदावन कौन बोल गया है? एक बार हाथ बाजी बा, बहुत धन्यवाद। जो गए हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं गए हैं ना, आपसे एक निवेदन मेरा, एक बार आप वृंदावन जरूर जाओ। ज्यादा बड़ा खर्च नहीं आता हमारा है। वृंदावन एक ऐसी भूमि है वृंदावन की, एक एक कड़वा सच है, देखने के लायक है। वृंदावन का नजारा ही अलग है। रिक्शे वाला भी अगर आपको बिठा लेगा ना तो राधे राधे कहेगा, हर 10 मीटर की दूरी पर राधे राधे लिखना होगा। बहुत अच्छा रखा है वृंदावन, एक बार जरूर जाओ। मेरा निवेदन आपको गलियों,
मेरा बाकी बिहारी आया, ओ मेरा बाकी बिहारी आया, मेरा बाकी बिहारी आया, मेरा बाकी बिहारी आया। राधे सिंह दर्शन दे गया, महल की गलियों राधा सिंह दर्शन दे गया, अरे रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को 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 रसिया को नारी बना मोरी, रसिया मेरी बालों में बिच गजरा, मेरी बालों में बिच गजरा, मेरे बिच गजरा, मेरे बिच गजरा, मेरे बिच गजरा, हो जाए नच पे सरी पे बिना औरी, रसिया अरे रसिया को नारी रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को कटले गावल माय कुंज की, कटले गावल माय कुंज की, अरे लाके सिर पे सोना रोरी, रसिया अरे रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को रसिया को नारी बना मोरी, रसिया नारायण कर ताल बजाएंगे, नारायण कर ताल बजाएंगे, नारायण कर जय सदा सुंदर मचा मोरी, रसिया को रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को रसिया को नारी बना मोरी, रसिया को जय राधे दास में गरीब भगवान की। आप सभी शांति पूर्वक सुनेगा ना। जब पहला का जन्म हुआ बहन भाई, तो प्रहलाद के अंदर भी ये भ्रांति पैदा कर दी कि हमारा पिता हिरण्यकश्यप परमात्मा है। अच्छा बच्चे तो बच्चे वही जैसा सिखाओगे वही सीखेंगे। प्रहलाद को ये नहीं पता था परमात्मा कोई और है। प्रहलाद यही जानते थे कि मेरा पिता परमात्मा है। एक प्रजापति समाज से एक माता एक बार परमात्मा का नाम ले रही थी। क्यों ले रही थी? धोखे से अवामी 4 बिल्ली के बच्चे दब गए थे। धोखे से
बुढ़िया परमात्मा का नाम ले रही है, राम 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 राम। उच्चारण करेंगी, पहला ग्रह पूछ लिया, बुद्धि को खटखटाया। कौन है तेरा बिना परिचय? तेरा है जवाब दिया क्या तेरा परमात्मा इन बच्चों को बचाएगा? जवाब दिया बेटा बचाएगा। मेरा पिता बचा सकता है, वो परमात्मा है। जवाब दिया बेटा वो एक आत्मा है, परमात्मा कभी हो ही नहीं सकता। अगर तेरा ही पिता परमात्मा है तो तेरा चाचा मर गया, उसे क्यों नहीं बचा लिया तुझे भाई? भाई जवाब दिया फिर तेरा परमात्मा बचाएगा क्या? जवाब दिया बिल्कुल बचाएगा। तो मैं कल लाऊंगा, तेरी बच्ची बचाने चाहिए। बोले ठीक है। बुढ़िया सारी रात परमात्मा का स्मरण करती रही और कह रही है बुढ़िया, विनती हमारी भगवन सुन लीजिए, अरे दबे हैं अबाने बच्चे बचा लीजिए, दबे हैं अबाने बच्चे बचा लीजिए, दबे हैं बच्चे बचा लीजिए, ओ दबे हैं अबाने बच्चे बचा लीजिए, दबे ये अबाने बच्चे। अरे दबे के अबानी बच्चे दबे हैं बचा लीजिए, दबे के अबानी बच्चे बचा लीजिए, दबे ये अबानी बच्चे बचा लीजिए। इसलिए मेरा कहना है सदा के लिए कोई जाएगा। लोग विश्वास नहीं करेंगे कि परमात्मा होता है, इसलिए मेरी लाज है इन बच्चों को बचा दे, अपना कस्मा आकर दिखा देंगे मालिक। भैया चारों बच्चों को बचाने के कारण परमात्मा का चक्कर कर रही है, रो रही है। तुमाया आकर दिखा दे भगवान अपनी तुमाया, आकर दिखा दे भगवान। आशा लगी है भगवान, आशा लगी है भगवान, दर्द दीजिए दबे के अबानी। दबे हैं अबानी बच्चे बचा लीजिए, दबे हैं अबानी बच्चे बचा लीजिए, दबे ये अबानी बच्चे बचा लीजिए, दबे ये अबानी बच्चे बचा लीजिए। राम 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 राजा राम राम कहिए, चाहिए तेरा तेरा कभी भी रहिए। राम 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 राजा राम राम कहिए, चाहिए तेरा तेरा कभी भी रहिए। राम 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 राजा राम राम कहिए,
की कथा श्रवण करें मेवाड़ी कृषि कथा करा। राधे जय श्री राधे भक्तवत्सल भगवान की जय, संत समाज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे। बिना बिना ऐसा नहीं है। मैं एक बात से आग्रह करना चाहता हूँ आप सभी भक्तों को। चलो ठीक है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये आप सबकी मानता है, आप अंगारता है। जो आप मेरे जैसे वक्ता को भी बैठ के सुनते रहते हो। अभी कथा में प्रसंग चल रहा था प्रहलाद का चरित्र। सज्जनों, नाम की महिमा कहाँ गई करो मैं नाम बढ़ाई, राम सके नाम गुणगा। ये भैया बात नहीं है, चुप बैठना। मालिका जो नाम है ना वो पाव है, होली नेम है। मतलब तो विवेकानंद ने कहा था, बोले गुरुदेव परमात्मा का नाम और ऐसी जगह पर ये ठीक नहीं है। तो स्वामी रामचंद्र परमहंस ने कहा था, नरेंद्र इन श्वासों का एक पल का पता नहीं कब अंत होगा। कहता हूँ भाई जाता हूँ कौन बजाई ढोल, श्वासा खाली जाते 3 लाख कमो। चंदन को चंदन के रेट में बेचोगे लाभ होगा। चंदन को महात्मा सारी जिंदगी भजन करते हैं। इसका माइक नहीं बनेगा। जगन करा जन्म जगन करा। अंतिम समय मुझसे परमात्मा का नाम निकल गया। अंतिम संगति जहाँ वासा तहाँ वासा। अंतिम समय मन परमात्मा के चरणों में लगा तो निश्चित सुधरती प्राप्त होगी। कई बार कुछ लोग सोच लेते हैं, हाँ थोड़ा सतर्क रहिएगा, अगर अंतिम समय मनुष्य में गया तो काम खराब है। ऐसा श्री रामचंद्र के सब ने जब सभी छोड़ा तो चित्तवती रह गई। हिरण के बच्चे में अगले जन्म में हिरण कर गई। एक बात बड़ी खतरनाक है, बाहर अगर गली में पर नाव वाले सावधान रहिए। मरते समय मन अगर पत्नी में गया
मेरी पत्नी बड़ी सुशील है, सुंदर है, विनम्र है, सरल है, तो फिर तैयार रह जाओ, अगले जन्म में चूड़ी और बिछिया पहनने पड़ेंगे। बोलो गोविंद भगवान। नर नारी बन जाएगा। समाज में लोग इस बात कह देते हैं, मरने के बाद मरना न रहता है। चली गाड़ी, बैठ गई, गाड़ी चली, कुछ ही दूर निकल पाई थी कि में काले मुंह वाली टीटी आ गई। बाबा टिकट जब मैं रही थी निकाली और दे दी। लो भैया, टीटी का स्वभाव था, मजा किया, हंसने मुस्कुराने का। बोला बाबा ऐसा मालूम होता है गाड़ी पहली बार बैठे हो कहाँ? बाबा जी बोले हाँ आज पहली बारी बैठे। टीटी समझ गया मजाक का मौका मिल गया, बहुत अच्छा। बोले लो पकड़ो, टिकट जनानी ले आए। इतनी देर टीटी चला गया, बाबा जी पड़ गए चक्कर में, गड़बड़ है गया। धोखे में टिकट जनानी आ गई। बाबा जी नहीं जानते कि टिकट भी मर्दानी जनानी होती है, उन्हें नहीं जानते। बेचारा बाबा तो भाई बनी बैठे, टीटी पास आए, बोलो बुढ़िया टिकट। जब मैं हाथ डाल के टिकट निकाली, हाथ आगे बढ़ाया, टीटी ने टिकट हाथ में ली। बुढ़िया ऐसा मालूम पड़ता मानो ट्रेन में पहली बार बैठी है, पकड़ टिकट मर्दानी ले आई है। अब बाबा पड़ गई चक्कर में, हाथ आम उतार। जब मैं मर्दाना टिकट जनानी बन गई, मैं जनाना बनो टिकट मर्दानी बन गई। ऊपर से अचरा हटाया और हाजिर को बोले बेटा तेरी गाड़ी में आज बैठे से बैठे जिंदगी में कबू नहीं बैठेंगे। टिकट हाथ में मेरे पीछे पड़ गई। मैं मर्दाना हूँ, जनानी बनी तो जनाना बनो टिकट मर्दानी बन गई। टीटी बोलो बाबा जी आप डर गए, मेरा मजाक उड़ाने का स्वभाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट में जनानी है ना मर्दानी है, ऐसे ही इसके अंदर जो चेतन है में जनाना है मर्दाना है। जो हरिजन में है वही एक ब्राह्मण में है, जाट में वही एक गुर्जर में है। ये शरीर तो ये दाढ़ी है, मैं शरीर नहीं हूँ। कथा में और मन राखो न कृपा निधान। अब हम दिल्ली के बच्चे दबे हैं, पहला लागे बुढ़िया से कहा अब आप रोता हुआ कहा अब आपको कौन नहीं लेना। आग बड़े से बस उनके ऊपर भी राग आटी हो गई है। एक बार वहां को ऐसा लगा मालूम पता है बच्चे चल गए के मालिक मेरी सुन लियो तेरे स्वामी गरुड़ के चढ़ैया। मेरी सुन लियो तेरे स्वामी गरुड़ के चढ़ैया। राम ने निशाचर को गले लगाया। इस तरह की बातें आने वाले गले की नहीं, उनके जीवन में सत्संग नहीं। एक बात और बता दूं आपको,
बहुत कुछ घटाया है। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें वेद शास्त्र मीमांसा सारे हमारे धर्म ग्रंथ रखे थे, आगमती 6 महीने तक आप चली है नालंदा यूनिवर्सिटी में। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में सम्मूढ़। एक बार गंगा मैया के किनारे विश्राम लगा हुआ था, कम सर में डिस्ट्रिक्ट सर में मैं एक किताब मिल गई, मैंने खरीद ली, मैंने उसका अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के बाद मैंने वाल्मीकि का दूसरा खंड खरीदा सिर्फ इसे पढ़ने के लिए। ये सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट किया गया है। चारों बच्चे जिंदा निकलाए जगत की आग में से। बोलो भगवत्सल भगवान की। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए साथ। पहला है कुमारी भैया, पहला दिन बोले आ जाओ, आज हम तुम्हें एक नई बोल पढ़ाएंगे। देखो बच्चों पर नारायण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बालक बोले पहला भैया ये नाम हम नहीं लिखेंगे। नारायण हमारे पिता का दुश्मन है। नारायण ने सूखर रूप बनाकर तुम्हारे चाचा की हत्या की। पहला बोले नारायण आप लिखिए। बोले गुरुजी ने हमें डांटा तो बोल दिया, तुम लोग निश्चित रहिएगा। गुरुजी अगर कुछ कहेंगे ना तो उसका मैं जिम्मेवार। पहला दिन बोले आजा संगीत में कर ले। सहपाठी वाले बोले भैया कीर्तन के लिए तो बाजा और ढोलक चमटा मदीरा घुंघरू। पहला दिन ना 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 परमात्मा को ढोलक मदीरा बाजे की कोई जरूरत है भाव की। और तुम्हें आवाज ही करनी है तो घुटने में धर लो पट्टी, एक हाथ में लो कलम, एक में दवा। सो करूं तो पट्टी मारते कलम करूं दवा। कीर्तन सुन जिस कथा को बैठ के आप लोग श्रवण कर रहे हो ना, ये कथा सुखदेव ने सुनाई राजे परीक्षित उस समय बाजा नहीं बजा, ढोलक लक्ष्मी बजा। अच्छा आप बताओ, जब राजा को ये डर है कि हमें 7 मिनट तक नाम का शब्द काटेगा, उसे बाजे की आवाज अच्छी लगी होगी? ढोलक की, पेड़ की, नहीं। सुखदेव ने राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई है, कथा यथार्थ नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा। जी कह के घर को चली जाए, पंडित जी बैठे बैठे जाने का गाल बजा रहे हैं, हमारे पहले तो बस करना कड़ुई में से गिरती है, मिठाई तक पता दवा कड़वी होती है। बच्चे को बुखार, डॉक्टर ने दवा दी, दवा कड़वी होती है।
मैया दवा खिला रही है, वो खाई नहीं रहे हो तो मैया डॉक्टर से उपाय पूछ रही है, डॉक्टर साहब दवा करो ये ऐसे कैसे खाएगा, तो डॉक्टर सलाह दे रहा है अगर ऐसे नहीं खाएगा तो थोड़ा सहत नाल सारे इंस्ट्रूमेंट्स बदला के बस मैं अनुष्ठान इस सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए परमात्मा सदगति प्रदान करें, राधा रानी कृपा दृष्टि रखें, हमारी अपनी यही आशा और यही आकांक्षा है। भक्तों आज जो कथा का पारायण हो रहा है ना वो रोचक है, यथार्थ है। कीर्तन होने लगा पाठशाला में, आ जाओ हम लोगों जरा सीधे परमात्मा को संगीत करने ये तफलम नास्ति तमसान योगे समाधना तत्फलम लभते सर्वकर्म के संगीत बदला जो फल नहीं मिलते थे न तपस्या से तत्फलम नास्ति तमसान से तत्फलम लभते आज वही फल मिलते हैं परमात्मा का नाम लेने से। करो केशव कीर्तना। एक बात नारद ने भगवान से कहा था कि प्रभु अगर आपसे मिलने की अचानक जरूरत पड़ जाए तो आप मिलेंगे कहाँ? तो भगवान बोले नारद ना हम बसाम वैकुंठ में नहीं हूँ, योगी नाम हृदय बचाओ न मैं योगियों के हृदय में हूँ, फिर आप कहाँ हो? तो जवाब दिया मत भक्ता यह कीर्तन प्रतिष्ठा में नारद, ये नारद जहाँ मेरा भक्त मस्त होकर मेरा संकीर्तन करता है वहाँ मेरा वास है, आ जाओ सब नहीं हो मेरे साथ। इस अनुष्ठान में 1100 भक्त गए, गांव की देवी क्या बताया विनोद से आप सभी अपने पावन कदमों से साधुवाद आप सभी दान के पावन साधुवाद घटे से बताएं। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज जैसा आज है ना ऐसा आगे आप करना। पहला आपने साफ कर दिया गुरुजी सलाम, आज तक तुमने हमें जो पढ़ाई पढ़ाई है ना अब हमें वो पढ़ाई नहीं पढ़नी और सच्चाई नहीं है। आप MA LLM आपने MBA से किया किसी यूनिवर्सिटी में आप
स्याही सुतरम कलम उठावे प्रेम विद्या दे करके घर में हिरण्यकश्यप ने गोद में लिए बेटा सुनाओगे अब तक पाठशाला में क्या सीखा है जय जय प्रभु की जैसे ही नारायण का नाम कान में पड़ा पहला उसने धूप फेंक दिया कबीना दुश्मन का नाम कहां से सीखा है संध्या मेरे को भी डांट लगाई हिरण्यकश्यप ने उस वक्त पहला बाप से बात बोले पिताजी तुम छोड़ो प्रथा अभिमाना पिताजी तुम छोड़ो अभिमाना पिताजी तुम तुम्हारे जैसे पिताजी जाने कितने आए दुनिया में और बोला ये दुश्मन का नाम लेना सीख गया है बाहु मना किया है तो मानता नहीं है इसे जहर कहता है मेरे बोली कोई बात नहीं आप निश्चिंत रहो तुम्हारी बात नहीं मानी मैं समझा तुम्हें मान जाओ बालक में सीख जाओ हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि आप ये नारायण का नाम लेना छोड़ दे और इसे जहर खिलाते बात एक को की रास्ते जाओगे तो पानी मैं बोली ऐसा नहीं है सुन अच्छा एक बात बता सूर कितने बोली एक मुझे बोली एक नहीं है सूर भी दो है हाथ में ले आओ दर्पण सूर की तरफ शीशा दिया मैया समझने का प्रयास कर रही है बालक का फैसला ठीक है एक सूर तो वो है और एक सूर्य इस आईना में दिखाई दे रहा है इस दर्पण के अंदर सूर दो हो गए ना ऐसे परमात्मा भी दो है पहला बोले भैया ये एक काम कर जब शीशे हमारे हाथ में दिए पहला ने शीशा हाथ में लिया और हाथ में के शीशा जैसे दीवार में मारा सब तिरछे हो गई भैया जो आगे शीशा को लगाया ना जय हाल काम तो मेरे बाप को होना है जो अपने को परमात्मा ने बैठा है शीशा स्वर नहीं हो सकता ऐसे मेरा बाप ईश्वर नहीं हो सकता तू एक काम कर तुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए जो मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया मैया ने अपने आगे में जहर कर लो और वो सुन अबे मान जा कच्छ नहीं मिल रहा एक बूंद भी अगर इस अंदर चला गया तो जीवन की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी आगे बढ़े महिला के हाथ से कटोरा उठा ले जहर वाला लगाओ होटल पे और गट करके सब पी गए कच्छ नहीं मिल मैया ने होटल को सुबाया बैठी रो रही है अब गिरा इतना भी हिरण्यकश्यप आ गया बोला क्यों नहीं जहर पिया हमारा नहीं जहर थोड़ा ही हो सर्वत हो इतना मीठा सर्वत हमें पहले जिंदगी में पीवे को नहीं मिला कबो हिरण्यकश्यप के साथ माता मंत्री से बोला हिरण्यकश्यप से महाराज मैया की लंका बड़ी विलक्षण होती है माँ का वात्सल मैया की करुणा जहर नहीं पिलाया तुम्हें पहला बेटी से सर्वत पिला दिया बेटे को आपकी अर्धांगिनी ने
तो एकदम कयादू चुप है कि बोली कि एक काम करो और तो जहर सब गलाने पी लो, जब कटोरा में 2-4 बूंद बचो है, लेकिन जब मंत्री को टोटी कम कर ले हो, हिरण्यकश्यप ने मंत्री से कहा मंत्री कटोरा उठा, मंत्री ने कटोरा उठा लिया और से लगा, होठों से लगा लिया, आन कर, और जैसे ही जिस अंदर गया मंत्री की गोविंदा नमो नमः हो गया था मंत्री का। बेचारा बेवकूफ मारा गया मंत्री। मंत्री ने अपने हाथ में ज्यों ही प्यारो अजमायो है, त्यों ही बेचारों के नहीं कहे सीधो ही जब लोग सिधारो। मंत्री को भयो